हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के लिए। लेकिन अपनी बातचीत को कंटिन्यू करें उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहली रिक्वेस्ट कि अगर आप डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक आपके लिए दिया गया है। दूसरी रिक्वेस्ट कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर सेट कर लीजिए ताकि आपको किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। दोस्तों, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंदर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आपने देखा था कि इसके अंदर कोई ज़्यादा गिरावट भी नहीं और ज़्यादा तेज़ी भी नहीं थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे 20 पैसे की गैप डाउन क्लोजिंग होती है। और अगर आप देखें तो पूरे इंट्राडे में 24.50 की ओपन प्राइस के बाद 24.95 का हाई और 24.15 का लो 67,55,871 शेयर्स को ट्रेड किया गया। 22% की डिलीवरी है। वहीं बीएसई के ऊपर देखें तो 6,85,797 शेयर्स को ट्रेड किया गया, जहां पे 20.49% की डिलीवरी। इस कंपनी की यानी इस बैंक की मार्केट कैपिटलाइजेशन है 21,094.68 करोड़ रुपए और इसका 52 वीक लो 10.04 का है और हाई है 29.65 का। दोस्तों, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भारत सरकार जो है इसको भी प्राइवेटाइज करने के लिए पूरी तैयारी कर रही है और इसको लेकर के क्या अपडेट है आगे हम लोग डिस्कस करते रहेंगे जैसे जैसे चीज़ें डेवलप होंगी। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया खबर है दोस्तों, वो ये है, गुड न्यूज़ ये है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के Q1 के अर्निंग्स को रिलीज़ किया गया है और आप देख सकते हैं 250 करोड़ रुपए का इनका नेट प्रॉफिट निकल के आता है बॉटम लाइन, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो YoY बेसिस पे 70% की ग्रोथ है। दोस्तों, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर 70% की ये जो जंप देखने को मिल रही है, इसके पीछे कारण बताया जा रहा है कि इंटरेस्ट कॉस्ट जो है इस बैंक को काफ़ी कम करनी पड़ी और लोअर इंटरेस्ट कॉस्ट और 42% जो है इनके प्रोविज़न के अंदर गिरावट देखने को मिली। यानी इनको प्रोविजनिंग जो करनी पड़ती है अपने बैड लोन्स के अगेंस्ट में, उसमें 42% की कमी इनको देखने को मिली। तो अच्छी बात है। देखिए, कोई भी बैंक प्रोविजनिंग करता है तो वो अपने प्रॉफिट से निकाल करके प्रोविजनिंग करता है और इस बार इनको 562 करोड़ रुपये की प्रोविजनिंग मात्र करनी पड़ी थी। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो 42% की गिरावट है प्रोविजनिंग के अंदर, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर हम बात करें बैंक के प्रोविज़न की तो मार्च क्वार्टर के अंदर, इसी Q4 के अंदर, लास्ट फिस्कल ईयर के Q4 के अंदर, यानी एक क्वार्टर पीछे जाके देखें तो 3,130 करोड़ की प्रोविजनिंग करी थी बैंक ने, ठीक है, और जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा लॉस बुक करना पड़ा था। मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन की बात करें यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन की बात करें तो उसमें 3.99% निकल के आता है और जबकि जून 2020 के क्वार्टर में यानी एक साल पीछे सेम क्वार्टर में देखें तो 2.18% निकल के आया था। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रिटेल बैंकिंग के रेवेन्यू की बात करें तो इसमें भी हमें ग्रोथ देखने को मिली है। ट्रेजरी और कॉरपोरेट बैंकिंग से इनको ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हुआ है, राइट। और दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रिटेल बैंकिंग का जो रेवेन्यू है वो हायर निकल के आता है ट्रेजरी और कॉरपोरेट बैंकिंग सेक्टर से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जो कि लोअर था। यहाँ पे फिर भी अगर देखें तो बैंक के अदर इनकम, जो कि आपको पता है नॉन इंटरेस्ट इनकम के अंदर देखी जाती है, इसमें भी हमें ग्रोथ देखने को मिली, जो कि एक बहुत बड़ा पॉजिटिव संकेत है इस बैंक के लिए। इंटरेस्ट कॉस्ट में गिरावट थी क्योंकि मार्केट में इंटरेस्ट रेट जब गिरेगा तो डेफिनेटली वही रेट ऑफ इंटरेस्ट CBI भी फॉलो करेगा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, बैंक जो है 7.15% गिरावट जो है अपने टोटल कंसोलिडेटेड रेवेन्यू के अंदर पोस्ट किया है। यानी इनके रेवेन्यू के टॉप लाइन के अंदर 7.15% की गिरावट है जून क्वार्टर के अंदर। जी हाँ, जून 2021 की बात हो रही है और ये डेटा है 6,269 करोड़ रुपए का, जबकि 8.18% इनका रेवेन्यू सिक्वेंशियल बेसिस पे ग्रो किया है। यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर रेवेन्यू में गिरावट है 7.15% की, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 8.18% की ग्रोथ है। दोस्तों, कोरोना वायरस के सेकेंड इम्पैक्ट का असर तो रहा बैंकिंग सेक्टर पे, लेकिन धीरे धीरे लेटर पार्ट ऑफ द क्वार्टर ये सिचुएशन सुधरती हुई नज़र आई, जिसके जरिए आप देख सकते हैं लगभग सारे बैंकिंग जितने भी बैंक्स हैं सभी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी पैट काफ़ी अच्छे निकल के आ रहे हैं। उसके पीछे एक ही कारण सबका दिख रहा है, लोअर प्रोविजनिंग करनी पड़ी है और अदर इनकम से इनको जनरेशन, कैश का जनरेशन यानी
अदर इनकम सोर्सेस जो इनको कैपिटल जनरेट हुई है वो काफ़ी ज़्यादा है और प्रोविजनिंग कम करनी पड़ी, जिसके चलते इनका प्रॉफिट बूम कर गया है। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कोई नया नहीं है, जितने भी बैंक्स मैंने लगभग आपको बताए हैं, IDBI बैंक हो, कैनरा बैंक हो, समझ रहे हैं, इस तरीके से सभी के अंदर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो, सभी के अंदर बढ़िया प्रॉफिट निकल के आया है दोस्तों। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को लेकर के एक छोटी सी अपडेट। आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। जो कुछ आगे डेवलपमेंट होता है इसके प्राइवेटाइजेशन को लेकर के आपसे डिस्कशन जारी रहेगा। आई विल सी यू समथिंग अपडेटिंग नेक्स्ट विद नेक्स्ट वीडियो। टिल देन साइनिंग ऑफ फ्रेंड्स, टेक केयर।